स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद। अच्छा, मैं कहूँगा स्वागत है, आप कहना बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सलीम भट्ट आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राकेश जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणतंत्र पर्व आरंभ हुआ है, उसी पर्व को यहाँ भी, यानी ये जो पोगल परिस्थान और दो विधानसभाएं हैं यहाँ पर। पोगल परिस्थान में देखो कि पोगल का जो हिस्सा है ये बनिहाल विधानसभा में आता है, और जो परिस्थान का सारा हिस्सा ये सब रामबन के अंदर, दो विधानसभाओं का संगम है यहाँ पर। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। उसी उत्साह में आज जो बैठक थी, आज कार्यकर्ताओं की बैठक थी कि अगली रणनीति बने और किस प्रकार हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना क्यों ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हिंदुस्तान में बनी और 2014 में ही जम्मू कश्मीर में बनी। उसके उपरांत अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर में एक बड़े बदलाव हुए हैं। उस बदलाव का हिस्सा बनिहाल का ये क्षेत्र, पोगल परिस्थान का भी क्षेत्र रहा है। अगर हम देखें, यहाँ जितने भी पहाड़ हैं इनमें सड़कें नहीं थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहाँ पर सड़कें पहुँची हैं। सौभाग्य के तहत यहाँ पर हर घर तक बिजली पहुँची है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुँचा है। फ्री राशन पिछले 5 सालों से जो गरीब आवाम है उन तक पहुँच रहा है। अगर हम देखें, यहाँ पर पोगल, मलीगांव और सेनापति की जो हायर सेकेंडरी है, ये बड़े 1954 से ये हाई स्कूल थे, इनको हमने हायर सेकेंडरी दी। यहाँ पर सब रिसीविंग स्टेशन नहीं था, पावर हाउस, वो हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद अगर डिग्री कॉलेज की बात करें, वो यहाँ पर नहीं था। बच्चों की दरबदरी थी, रामबन में जाना, उधमपुर में जाना या जम्मू में जाना, वो यहाँ पर दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पोगल परिस्थान और बनिहाल, रामबन का बहुत बड़ा उत्थान हुआ है। उसी उत्थान को लेकर आज हमारा कार्यकर्ता घर घर जा रहा है और लोगों को बता रहा है कि पिछली सरकारें जितनी भी थी वो यहाँ की आवाम को ठगती रही हैं। यानी यहाँ पर जो सबज बाग दिखाए गए, लेकिन वोट देने के बाद यहाँ उनका नुमाइंदा कभी उनको नहीं मिला, ना ही यहाँ पर कोई विकास के कार्य हुए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत यहाँ पर बड़े बड़े विकास के कार्य भी हुए हैं और आगे भी जो भविष्य में इस प्रकार के काम हों, इसलिए हमें ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में तो बनने जा रही है, परंतु बनिहाल और ये जो रामबन है यहाँ से भी हमारे विधायक चुन के जाएँ, ताकि ये जो पावर हाउस जो हमारा जम्मू कश्मीर का बनेगा उसकी सप्लाई हर घर तक पहुँचे। यही आज लेकर हम यहाँ पर बैठक कर रहे थे। असेंबली सेगमेंट रामबन की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी का ही एक सफ़ेद झंडे वाला जो है वो भी आगे है मैदान में। देखिए, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है चुनाव लड़ने का, किसी को आप रोक नहीं सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अपना जनाधार है। लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उस प्रकार का जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगा। तो इस इलेक्शन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, खासकर रामबन के लिए? देखिए, रामबन जिला जो है ये सबसे पसमानदा जिला माना गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर बहुत ही बड़े विकास के काम हुए हैं। अगर इसको और आगे ले जाना है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को पुनः यहाँ पर लाना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो जैसे पिछले 70 वर्षों में यहाँ पसमानदगी शाही हुई थी, उससे भी बदतर हालत होने वाली है। इसलिए मेरी यहाँ के आवाम से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए, किसी व्यक्ति को देखते नहीं, कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम सब प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं वो जीत कर आएँ, ताकि हम घर घर तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं
जो उन्होंने जन कल्याण योजनाएं लाई हैं उन योजनाओं को हम घर तक पहुंचा सकें, हर घर तक पहुंचा सकें, इस गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा सकें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे। सर कहीं न कहीं जो है यहाँ के जो तहसील लेवल वर्कर्स हैं उनके सवालात उठाए जा रहे हैं कि कहीं कहीं वो मेहनत नहीं करते हैं। तो इस हवाले से इस इलेक्शन को लेकर आपके वर्कर्स किस तरह की जो है वो लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वाहिद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो आपको 2400 घंटे 365 दिन आवाम में मिलता है। अभी पीछे हम देखते हैं कि जो कोविड कार्यकाल हुआ, उस कोविड कार्यकाल में भी देखें, चाहे वो जम्मू का हो, पूरे हिंदुस्तान का हो, पोगल परिस्थान का हो, इस रामबन ज़िले का कार्यकर्ता हो, हर एक उस गरीब और ऐसे बेसहारा बीमार व्यक्ति तक पहुंचा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था जो उस दौर में भी अपनी जान हथेली पर लेकर उस बीमार व्यक्ति को, उस कोविड पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए और उसकी सहायता करने के लिए पहुंच रहा था। तो क्या आज वो वोट लेने के लिए घर घर नहीं जाएगा? हमारा कार्यकर्ता बहुत स्ट्रांग है और हर घर तक पहुंचेगा। हम हर बूथ जीतेंगे और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें आप देखेंगे। 18 तारीख के लिए क्या कोई जनरल पब्लिक के लिए मैसेज रहेगा? 18 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण डेट है। हम एक दिन अगर कोई गलती कर जाएंगे, किसी के लालच में आ जाएंगे, किसी के बुलावे में आ जाएंगे, किसी रिश्तेदारी में आ जाएंगे, किसी दोस्ती में आ जाएंगे, तो पूरे 5 साल पछताना पड़ेगा। अगर हमें 5 साल नहीं पछताना, अपने इलाके को, अपने बच्चों के भविष्य को अगर हम उज्जवल देखना चाहते हैं, तो हमारा एक ही दायित्व बनता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए खजाने खोले हैं, उस खजाने का बहाव यहाँ तक भी पहुँचे, तो उसके लिए हम 18 तारीख को एक एक वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दें, ताकि हमारा इलाका, हमारा जो आने वाली जो पौध है वो आगे और बढ़ सके। शुक्रिया।